नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों की संगोष्ठी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 10 फरवरी 2021 को फिर से 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि 6 ग्रह एक ही राशि में प्रवेश लेने जा रहे हैं। और इस बार जो राशि है वह मकर राशि है, यानी कि मकर राशि केंद्र बिंदु बन जाती है। ऐसा ही समागम हुआ था पिछले साल 2019 का दिसंबर कह सकते हैं, या जनवरी का फर्स्ट मंथ 2020 के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि तब भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं पर्टिकुलर डेट को जाती हूँ तो करीब 24, 25, 26 के बीच की जो डेट्स थी, यानी कि 24, 25, 26 दिसंबर की जो डेट्स थी 2019 में, उस समय भी 6 ग्रहों की एक साथ युति हुई थी। और कोरोना जैसे वायरस के बारे में हम लोग को पता लगा था, और उसकी अगर कहा जाए तो एक धमाकेदार एंट्री हुई थी, और इस एंट्री ने सारे संसार को प्रभावित किया। देखिए, धनु राशि से संबंध है, यानी कि ये विस्तार की राशि होती है, और इसने बहुत विस्तार किया। परंतु इस बार क्या है कि यह जो संगम हो रहा है, या ये जो ग्रुप ग्रहों का एक बन रहा है, या ये मेहमान के रूप में शनि की राशि मकर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब मिल करके क्या कैसा प्रभाव दे रहे हैं, इस विषय को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है कि अभी तक मैंने माफ़ कीजिएगा, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के अपने एपिसोड्स दिए, जिसमें मैंने जनरल्स बातों को बताया है कि वह किस भाव में यह इनका कलेक्शन हो रहा है, यानी कि सारे के सारे जो ग्रह हैं, अगर हमें यह जो 6 ग्रह हैं एक साथ मकर राशि में प्रवेश ले रहे हैं, तो ये कैसे प्रभाव देंगे, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम तुला राशि को देखते हैं, तो तुला राशि में जो मकर राशि है, यानी कि तुला राशि के उससे अगर हम काउंट करते हैं तो 7, 8, 9, 10, यानी कि चौथे भाव केंद्र बिंदु बनता है। चौथे भाव का क्या अर्थ आ जाता है कि जैसे माता का भाव, भूमि का भाव, भवन का भाव, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर तुला राशि वाले आप जातक हैं, तो आपका जो सुख भाव है वह एक्टिवेशन में है। कहीं ना कहीं वहाँ पर सुखों की वृद्धि हो रही है। सुख भी कैसे, कौन कौन देने वाले हैं, जैसे आपको सुख देने के लिए आपका चंद्रमा, यानी कि आपकी माता आपके साथ में है। सुख देने के लिए गुरु आपके साथ में है, जुपिटर, क्योंकि इसके मालिक हैं, और वो बैठ रहे हैं आपके इस चतुर्थ भाव में। दूसरे आप देखें तो क्या लाभ भाव के स्वामी भी इसी भाव में है, चौथे भाव में है, यानी कि सूर्य देव भी इसी भाव में है, शनि देव स्वयं इसी राशि में बैठे हैं, और बुध देव जो है, जो कि वक्री अवस्था में हैं, यानी कि बुध आपको क्या डील करते हैं, आपका भाग्य डील करते हैं, और साथ में आपके व्यय को डील करते हैं। तो ये जो दो आपके ग्रह हैं, यानी कि बुध से जहाँ के वो स्वामी हैं, वह भी चौथे भाव में बैठे हैं, परंतु यह वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में यानी कि भाग्य में कुछ अड़चन तो है, खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, परंतु सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा का, वक्रीय बुध का, शुक्र का, यानी आपकी लग्न भी सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए साथ में है, और आपको अष्टम का भी यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कोई इंश्योरेंस जैसी चीज़, या अकस्मात धन लाभ, या इस प्रकार का कोई एक सुख जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, वह सुख आपके सामने आ सकता है। आपको वह सुखों की अनुभूति देगा। आपके संतान भाव का जो स्वामी है वह भी सुख में है, तो क्या है कि संतान के द्वारा आपको सुख संबंध में सूचना अवश्य मिलेगी, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पर है। तो देखा जाए तो क्या आपका तुला राशि वाले, आपका सुख भाव पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। साथ में अगर हम क्या देखें कि अगर राहु की पोजीशन देखते हैं तो वह अष्टम में है, रोहिणी नक्षत्र में है,
राहु की पोजीशन देखा जाए रोहिणी के चतुर्थ पद में है और वो कैंसर यानी कि कर्क राशि नवमांश में इनकी जो स्थिति आती है वह कर्क राशि में आती है। तो यहाँ भी आपको वसीयत से जुड़े हुए जो फल होते हैं या उनको प्रेडिक्शंस को कहा जाए, या आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है कि जो आपकी चली गई चीज़ थी या जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया था कि ये मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो यहाँ पर कुछ मिलता हुआ सा दिखाई देता है। मंगल की स्थिति को देखते हैं तो देखिए मंगल जो है आपके सप्तम भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी हैं। और मंगल की स्थिति क्या है कि वह अपनी ही राशि में होने के कारण, यानी कि अगर आपका देखा जाए तो आपका जो जीवन साथी है, आपकी जीवन संगनी है, वह अपने ही राशि में है, यानी कि मंगल देवता अपनी ही राशि में। तो अपनी राशि का कौन नुकसान करता है, अपने घर में रह करके कौन अपने किसी का नुकसान करता है। तो मंगल की स्थिति को भी यहाँ पर हम लोग अच्छा कहेंगे। साथ में जो केतु देव हैं वह भी आपके वृश्चिक राशि यानी कि द्वितीय भाव में, तो ये कुछ ना कुछ संबंध विच्छेद करा करके कुछ महत्वपूर्ण वसीयत के रूप में दिलवा करके, जिसमें जीवन साथी का भी सहयोग होगा। क्योंकि देखिए अगर मंगल की हम 8वीं दृष्टि देखते हैं तो वह जाती है द्वितीय भाव में। तो क्या है कि कहीं ना कहीं कोई तो एक कट है और वह कट फैमिली में है, क्योंकि मार्स की मंगल की यानी कि जीवन साथी का जो अष्टम दृष्टि है वो फैमिली में पड़ती है। यानी कि कुछ कटु बातें आप कह सकते हैं, कुछ वाणी ऐसी हो आपकी धारदार हो सकती है कि जो बिल्कुल क्योंकि मार्स भी है और केतु भी है, ये दोनों ही यानी कि 2 तरीके का मंगल आपके अष्टम द्वितीय भाव यानी कि अष्टम राशि वृश्चिक राशि में है। हालांकि ये जो भाव है वह भाव उत्तम है, क्योंकि जो राशि है इसमें वह वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगल देव ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं देने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि क्या है, उनके सुखों में वृद्धि यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। चारों ओर से आपको यहाँ पर सुख प्रदान करने के लिए ग्रह आ गए हैं। तो मित्रों, ये तो बात थी तुला राशि की, और आशा है कि आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते होंगे। और आप अगर मेरे एपिसोड्स एंजॉय करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।